नमस्कार, गांव देहात में आप सबके स्वागत है। कानून के बात करब कानून के जानकार के साथ है। आपका बताई दी कि उत्तर प्रदेश में बार एसोसिएशन के चुनाव चलता है। सुल्तानपुर बार एसोसिएशन के चुनाव के परिणाम आ गया है और मुलाकात हम करते ही हमारे साथ है सुल्तानपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के जो विजेता हैं रणजीत सिंह त्रिसुंडी जी। आप चुनाव में अब तक के सुल्तानपुर में सबसे ज़्यादा वोट पावे वाले प्रत्याशी के रूप में और सबसे ज़्यादा वोट के अंतर से जीते वाले प्रत्याशी के रूप में अध्यक्ष बना है। आपका बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। काव कुछ आपके प्राथमिकता है वकील साहब एक बार आपकी भाषा में बोले? हाँ बिल्कुल, अवधि भाषा में बात की जाएगी। प्राथमिकता भैया हमारी ये है जी कि कोर्ट कचहरी में पहले साफ सफाई पे ध्यान दिया जाए। जी पूरा कोर्ट कचहरी में जो गंदगी उसको दूर किया जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अधिवक्ता हित की बात किया जाए। बिल्कुल। और अधिवक्ताओं के हित में सबसे ज़्यादा लड़ाई पुलिस वालों से होती है। आज हमने जनपद न्यायाधीश से भी हमारी मुलाकात हुई थी। वो आवेदन उनकी तरफ से बुलावा आया था, हम लोग गए थे, उनसे मुलाकात भी किए। और एसपी अमेठी और एसपी सुल्तानपुर से भी वार्ता होगी और इसी मुद्दे पे वार्ता होनी है कि अधिवक्ताओं के मामले में कोई भी बात अगर आती है तो पहले अधिवक्ता संघ से उनको बात करना पड़ेगा और उनको इत्तला करनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी और उस सूचना के पश्चात फिर कोई कार्रवाई होगी। चलें भैया, आप कहें कि अधिवक्ता हित के बात हो, कोर्ट कचहरी में जो आदमी आवत है वो बहुत परेशान रहत है। हर जगह से जान ला धक्का खात पहुँचत है तो कह सबसे पहले थाने पे जाते हुआ सुनवाई ना हो तो फिर कोर्ट के लगे आवत है। यानी कि वकील साहब लोगों के पास वो आता है तो बहुत पीड़ित राहत है, बहुत प्रताड़ित राहत है। लेकिन अभी आप कहें कि कोर्ट कचहरी में साफ सफाई के तो ओकरे साथे साथे जोन फरियादी आवत हैं उन्हों के कुछ व्यवस्था आप सबके माध्यम से हो चाहिए। फरियादी जो भी गांव देहात से आ रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनको उठने बैठने का स्थान हो, उनको पेयजल की व्यवस्था हो, उनको वॉशरूम वगैरह जाने की व्यवस्था हो। और रही बात जो भी फरियादी कोर्ट में आते हैं उनकी पहली प्राथमिकता यही है कि वो न्याय की आस से आते हैं। बिल्कुल। और उनको न्याय दिलाने में अधिवक्तागण पूरी तन्मयता से मेहनत भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं। लेकिन अब 2000 का हमारा परिवार है, कभी कंडोलेंस हो गई, कभी कोई मैटर हो गया, उससे थोड़ा ज़रूर दिक्कतें उन लोगों को होती हैं। लेकिन हमारा भी तो संगठन है, हमारे भी लोग हैं, हमारी भी समस्याएं हैं। और एक अधिवक्ता ही है, मैं आपसे ये बात बताना चाहूँगा आपके चैनल में और गाँव देहात का चैनल है इसलिए गाँवी भाषा में बताना चाहूँगा कि भैया एक चीज़ ही जान लिया कि जिसको कहीं न्याय न मिलने की उम्मीद हो जाती है वो कचहरी आवत है। बिल्कुल आवत है। कचहरी जब वो आवत है तो वो पहले ही पता करे थे के का वकील करी वकील के और वो जो कचहरी आवे वाला क्लाइंट होता है वो मतलब मुवक्किल होता है वो अपना कागज और उचित फीस दई के और घरे जाए कुछ सोत है घरे वाले जान देखा कहा था वकील साहब का कई क्या ही कहे यहाँ सब हो जाए, सब काम हमारे हो जाए, सब हो जाए। ये विश्वास से वो वापस जाता है। बिल्कुल। और ये विश्वास हम लोगों को और मजबूत करना है और उनको न्याय दिलाने में मदद करना है। हमारा प्रयास ये है कि अधिक से अधिक कोर्ट चले और अधिक से अधिक वादकारियों का हित हो। आपके जो वो चुनाव के समय के घोषणा पत्र कह सकते हैं सबसे जात रहें तो एक हाथे में दई के नमस्कार करते रहें, विश्वास जीतते रहें। ओमन एक बात अधिवक्ता बंधुओं के लिए आपने की है कि अधिवक्ता कल्याण निधि की जो राशि है उसको बढ़ाने की भी बात उसमें हुई है। उसकी बात ये थी कि हमारे पास अभी तक हम कल्याण निधि में हमारे जो अधिवक्ता एक्सपायर हो जाते हैं हम उनको 4 लाख रुपया देते हैं। बहुत शीघ्र ही उसको 5 लाख करने का प्राविधान कर रहे हैं, चूँकि बार में उसका संशोधन करना पड़ता है। और हमको एक और बहुत बड़ी दिक्कत हो रही थी कि 60 साल के उम्र के बाद अधिवक्ता जो बीमार हो जाते थे तो जुलाई और मई के महीने में उनका चंदा नहीं जमा होता था। तो चंदा ना जमा होने से वो डिफ़ॉल्ट हो जाते थे और कोई कैजुअलिटी हो गई, बीमार हो गए, उनको आर्थिक मदद की अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उन्हें दे नहीं पाते थे। ये कह के हमारे पूर्वाधिकारी द्वारा जो कहा जाता था कि इनका चंदा नहीं जमा है इसलिए इनको नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है
कि 30 वर्ष तक प्रैक्टिस करने वाले को मैं आजीवन मेंबर बना दूंगा, आजीवन सदस्य। आज ही कार्यकारिणी में जो मीटिंग हुई है मैंने इस लाइन पे पूरी बात कर दी है। आज मेरी कार्यकारिणी, आज पहला दिन था मेरे चार्ज का। अच्छा, 1 अगस्त को मेरा चार्ज का पहला दिन। 1 अगस्त से आपका कार्यकाल शुरू होता है अगले 31 जुलाई तक। जी। और मैंने आज ही 3 मुद्दों पे बात किया कि साफ सफाई, अगर जो साफ सफाई कर्मी हैं अगर बेहतर तरीके से नहीं मिल रहे हैं तो हम फ्रेंचाइजी को दे देंगे। बिल्कुल। मैंने फ्रेंचाइजी की व्यवस्था की बात की कि फ्रेंचाइजी को देंगे और पूरी तरह से साफ सफाई रखेंगे। एक सवाल हमारे आपसे और है कि जब हमारे सब कचहरी में जाई है, जहाँ ये सब फाइल रखी है, जहाँ दस्तावेज महत्वपूर्ण रखा है, ओकर स्थिति अभी बहुत कुछ सुधरी ना है ना। उसके संबंध में ये हम आपसे कह सकते हैं कि वो जो कार्य है वो जिला जज के अधीन है। अच्छा। मैं केवल जिला जज महोदय को उसके बारे में सूचना देकर अवगत करा सकता हूं और उनको ये परामर्श दे सकता हूं कि इसको अच्छी से व्यवस्था साफ करने की प्रयास करें, क्योंकि जो भी कचहरी के अंदर कार्यक्रम होना है, जो व्यवस्थाएं हैं वो जनपद न्यायाधीश के अधीन है। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव देहात के शुभकामना आपके साथ आए। आज यह विश्वास के साथ हम बार अध्यक्ष जी से मुलाकात करें कि जे केहू परेशान है गांव देहात में, ओकर अपन जमीन जायदाद फौजदारी का मामला है और ओका न्याय ना मिलता है, वो आवत है, तो पूरे वही विश्वास के साथ आप उनका न्याय दिलाई हैं, यही भरोसा के साथ आज मुलाकात करी इस गाँव देहात। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।